ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 41-42। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का यज्ञ दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी को अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर, प्रातपर तथा प्रातपरतर है। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर का नमस्कार है। आप विष्णु क्लत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबकम तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक ही आपका स्वरूप है। आप त्रिगुण गुणात्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिदानंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा हैं। पर महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमुष्टि कहलाते हैं। आप ही सबके अधिकारण करना में ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। नाथ, करुणानिधे, शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ, दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी मूछा पहले जैसे हो जाए। शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं तथा देवता आदि पर भी आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिसने उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूरा होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न हो। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो गए। हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति मुनियों से श्रीपति विष्णु का अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव ने कहा। श्री महादेव जी बोले, सुरेश्वर ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष का यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष दूसरों से स्वयं ही दूसरों से द्वेष करता है। दूसरे के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वो अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरे को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए ज्ञान का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं को जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी है, सारा अंग पहले के बात ही ठीक हो जाए। अधव वर्जु आदि यज्ञिकों में से जिसकी भुजाएं टूट गई है, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वह पूषा के हाथों से अपने काम चलाए। यह मैंने आप लोगों को प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेदों के अनुसरण करने वाले सूर्य सम्राट चराचर दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वो भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित
संपूर्ण देवता संतुष्ट होकर उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से शंभु विष्णु आदि के देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति यज्ञ की दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषकर देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र द्वारा विध्वंस किया गया उसे देखा। स्वाहा, सौधा, पुषा, तुष्टि, ध्रुति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्याय बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे। कितने ही उस सम्रागन में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। इस जग की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महाप्रकर्मी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता और ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। बस जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण का योग का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ा उतवाली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उत्सव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के आगे खड़े हुए वीरभद्र ने हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष का सिर को आग में होम कर दिया। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले दे रखे थे। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उनके द्वारा मेरी पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको सिर घी ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर धड़ जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु का शुभ दृष्टि पड़ते ही प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष के भांति उठकर खड़े हुए। उठते हुए उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने अत्यंत अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वह तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा के भांति निर्मल हो गए। उसके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागधिक्य के कारण अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल वह स्तमन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित होकर लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर को महिमा गाते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा के पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए हुए उन साधु ब्राह्मणों को सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीन डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अन्य दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल, दीन बंधु, शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न प्रात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति कर कर बिना चित प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृक्ष ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक हृदय तथा वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदंतर मैंने कहा, देवोदेव, महादेव, करुणासागर, प्रभो, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय अविनाशी परमेश्वर हैं। देव, ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष का यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त सांपों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं
और आप ही कर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैंने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उसी समय भगवान शिव का मुखारबिंद प्रशंसा से खिल उठा। उसके बाद प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर का सहर्ष स्तमन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने मैं पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। अध्याय 41-42।